2021 के अंदर जो प्रैक्टिकल का कोड था उसके अंदर हम क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रक्चर, राइट। जैसे आपको थ्योरी के कंसेप्ट तो क्लियर हो ही चुके हैं। जैसे आपको 100 मार्क्स के जो थ्योरी आने वाली है उसका कोड कौन सा है, 331। ओके, 100 मार्क्स 2 आवर्स मिलेंगे। प्रैक्टिकल के लिए आपको जो है उसका कोड है 332, राइट। और 50 मार्क का प्रैक्टिकल और उसके लिए 2 आवर्स मिलेंगे। अभी ये डिपेंड अपॉन स्कूल स्ट्रक्चर है। उसका डिफिकल्टी लेवल का वेटेज का भी मैंने आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई कर लिया था। मोस्टली जो 100 मार्क के एमसीक्यू आते हैं 30% नॉर्मल हो गए, 30% अंडरस्टैंडिंग वाले, ओके, एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। 100% 10 जो एमसीक्यू है ना वो स्किल बेस्ड है, आपको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करना। 15 मार्क्स है, इसके लिए मैंने आपको रेफरेंस सॉल्व करने के लिए बोला है। इसके बाद ही आप फुल मार्क्स ला सकते हो। ये मैंने आपको थ्योरी का समझा दिया। प्रैक्टिकल के लिए जैसे हम क्लैरिफाई करें दोनों के लिए, जो ये चैप्टर्स है वो वेटेज क्लैरिफाई करना है। कितने मार्क्स है चैप्टर फर्स्ट में से, बोलो। 12। चैप्टर फर्स्ट में से कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का। फॉर्म बनाना है और उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, कंपोजर। सेम चैप्टर नंबर 13 कौन सा है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, राइट है। अभी हम प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करेंगे। थर्ड जो है वो वेबसाइट डिजाइनिंग वाला है, उसके लिए भी कंपोजर का सॉफ्टवेयर यूज किया। कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स, यस। ओके, उसके बाद जो जैसे हमने क्लैरिफाई किया 4, 5 एंड 6 के अंदर प्रैक्टिकल नहीं है, ओके, इसको स्किप कर दे रहे हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, 7 जावा के प्रोग्राम्स, जो हमको साइंटेक के अंदर क्लैरिफाई करना है। उसका वेटेज है 5 मार्क्स। यहाँ पर भी सेम, कितने मार्क्स का वेटेज रहेगा, 5 मार्क्स। तो जावा के प्रोग्राम में थोड़ा सा लेस अभी के लिए फोकस करोगे तो चलेगा। ये एवरी टाइम्स नहीं होता, ये कोविड 2020-21 के लिए ये प्रॉब्लम है, ओके। तो इसके बाद ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई हो जाएगा, ओके। यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो बोलिए स्टूडेंट, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो। नो, ओके, चलिए। तो ये हुआ, उसका पहले मैंने वेटेज समझा दिया। उसके बाद हम क्लैरिफाई करते हैं दूसरा, एक भी पॉइंट्स के अंदर आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है। टोटल 50 मार्क का प्रैक्टिकल हमको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन पेपर समझा देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर उसको समझाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम प्रैक्टिकल भी अभी परफॉर्म करेंगे। जैसे आपको ऐसे रेडीमेड फॉर्म मिल जाएगा, स्टूडेंट फॉर्म, ओके। ये एक्चुअली में आपके जो रेगुलर होते हैं तो आपको मैं प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ सेम पेपर के अंदर से, ओके। स्कूल के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे फर्स्ट प्रैक्टिकल का कोड है 332, ओके। मे बी आप स्कूल के अंदर एग्जाम देने जाओगे तो आपकी साइन करवाया जाएगा, ओके। ये ओल्ड पेपर का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। कंपलसरी आपकी नोटबुक जो आपने स्कूल के अंदर बनाई हुई वो, टेक्स्ट बुक और जो भी स्टेशनरी के अंदर क्या, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, वंस अपॉन टाइम हो सकता है कंप्यूटर लैब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, डिवाइस बंद होगा तो पेन पेंसिल कुछ भी होगा, एनी टाइम आपको मैम प्रोग्राम भी लिखने के लिए भी दे सकते हैं, ओके। तो आपकी खुद की पेन होगी तो फटाफट आप लिख के रेडी हो जाओगे। 50 मिनट्स आपको कंप्यूटर लैब में जल्दी जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको लैब में जाके अरेंज करना रोल नंबर वाइज ऐसे भी हो सकते हैं। कोविड के अंदर से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टी, सैनिटाइज करें, ओके। जब भी आप लैब में बैठ रहे हो तो आप उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जो सॉफ्टवेयर है। मैं आपको जो सॉफ्टवेयर के बारे में क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ वो पहले चेक कर लो। कंपोजर है, कंपोजर के अंदर हमारा जो वेबसाइट बनाने के लिए इमेजेस है, ओके, सॉफ्टवेयर प्रॉपर चल रहा है, ओके। उसका आउटपुट देखने के लिए ब्राउजर कौन सा है, मोजिला फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम है, वो चेक करो। डेस्कटॉप पे कंपल्सरी एक फोल्डर बना दो, फोल्डर के साथ साथ उसमें डिवीजन, स्टैंडर्ड, रोल नंबर का और नेम बना दो। और नेम के आगे क्या होना चाहिए, कंपल्सरी क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ऐसे ही। और गुड हैबिट क्या है, जो भी प्रैक्टिकल आप सेव करते जा रहे हो कंट्रोल प्रोसेस, अभी देखिए 1 आवर्स का प्रैक्टिकल या 2 आवर्स का प्रैक्टिकल हो और आप सेव करना ही भूल गए तो वापस प्रॉब्लम, ओके। तो ये वो उसका मेन यूज, ओके।
ओके, तो ये वो उसका मेन यूज। अभी देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको ऐसे कहीं ना रेडीमेड फॉर्मेट मिल जाता है। ओके, मार्क्स यहाँ पे साइड पे लिखा है, सबके सेट वाइज डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। ओके, सबका पॉइंट्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो देखिए ये पूरा पहले फॉर्म एक बार ऑब्जर्व कर लो, तो उसके अंदर कौन से पॉइंट्स अवेलेबल है, इसके बाद बोलो ये क्या है, आगे वाले पॉइंट्स के अंदर क्या, पूरा ऑब्जर्व करो। एग्जाम के अंदर जैसे ये फॉर्म डिजाइन करने के लिए कितने मार्क्स है, 12 मार्क्स है। ओके, तो पूरा फॉर्म ऑब्जर्व करो। ये हेडिंग है, ये लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स एंड यूज। ओके, तो ये उसका मेन यूज हुआ। ओके, तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये उसका मेन प्रोसीजर। ये आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया। देखो कहीं टाइम फॉर्म आपको ऐसे रेडीमेड दे देते विथ स्क्रीनशॉट, कहीं टाइम आपको स्क्रीनशॉट नहीं देते तो कैसे स्ट्रक्चर में पूछे जाते। देखो यहाँ पे मैंने समझा हुआ, ये मैंने आपको अभी जैसे ऑब्जर्व करवाया, राइट है। मार्क्स थोड़ा सा वेटेज अप डाउन होगा, लेबल ये सब है, समझते जनाब। ओके, 2 बटन है, सबमिट और रिसेट इजी है। यहाँ पे देखो सीटी की जगह पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे इंग्लिश एंड गुजराती है। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में कुछ अलग ऑप्शन है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं, आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना आना चाहिए, टेक्स्ट एरिया ऐड करना चाहिए, रेडियो बटन ऐड करना चाहिए, अदरवाइज ये सेम टू सेम है। ओके, क्वेश्चन दूसरे सेट में आपको देखो यहाँ पे हेडिंग डिफरेंट है, राइट है। यहाँ पे क्रिकेट नेम्स है, एड्रेस है, इमेजेस है। एक नया ऑप्शन ये रहेगा, आज मैं आपको ये सिखाऊंगा। मे भी पूछे, एज के अंदर पूछेगा, सिटी है, कंट्री है, यहाँ दोनों ऑप्शन है। यहाँ पे देखो सबमिट फॉर्म और रिसेट फॉर्म, यहाँ पे अभी तक हमने सबमिट देखा था, रिसेट रिसेट एक नया सा ऑप्शन है, तो ऐसे भी आ सकते हैं। यहाँ पे रेडियो जॉकी का लेबल है, राइट। बर्थडेट है, यहाँ पे देखो बर्थडेट है, और मैंने यहाँ पे क्या ऑप्शन ऐड किया है, टेक्स्ट बॉक्स है, एड्रेस है, टेक्स्ट एरिया है, जेंडर सेम, इमेज वापस ये रिपीट हुआ। ये अभी तक हमने प्रैक्टिकल नहीं किया है, फाइल अपलोड करने का, सिटी, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, एड्रेस के अंदर जैसे 2 ऑप्शन है। तो अभी आप देख रहे हो ना फॉर्म, ऐसे एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया तो एटलीस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक्चुअली आपको क्या डिजाइन करना है, राइट है। और सबमिट और रिसेट, ऐसा भी फॉर्म आ सकता है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये तो आपको है। यहाँ पे देखो कुछ अलग है, ओरिजिनल लाइन है, तो लास्ट में यहाँ पे लेबल भी है, राइट है। तो यहाँ पर भी सेम, तो यहाँ पे पिन कोड है, तो डिजिट के हिसाब से जेंडर का ऑप्शन भी है। यहाँ पे देखो जैसे ये पहले अभी जैसे हमने स्टडी किया ही था, इसके रिगार्डिंग भी मैंने प्रैक्टिस करवाई हुए ना, ये स्ट्रक्चर है। तो आई होप सो इसके अंदर आपको कोई क्वेरी नहीं हो, कोई डिफिकल्टी नहीं हो। ओके, इस स्ट्रक्चर के अंदर समझ में आ गया। रेडीमेड ऐसे स्क्रीनशॉट आपको दे दिए होते क्वेश्चन 1 के अंदर, उसके हिसाब से भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। इसमें कोई क्वेरी है स्टूडेंट? नो सर। ओके, चलिए। तो अभी एक सिंपल सा कोई भी यही फॉर्म हम बना लेते हैं इसका। मैं ये रैंडमली सेट नंबर 6, देखो सबका सेट डिफरेंट है। ये सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 3 है, सेट नंबर 4 है। जिसको 50 मार्क्स चाहिए उसके टीचर्स ओके ये प्रैक्टिकल सेव करके रखते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको जानना है। सेट नंबर 6 है। ओके, चलिए। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। अच्छी तरह ध्यान रखना, मेंटली फिजिकली। ओके, सब कुछ मेरे साथ पैरेलल देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट पहले माइंड में सेट कर लो। हो सकता है एग्जाम के अंदर हाफ स्क्रीन में करने के लिए विंडोज प्लस डी कर सकते हो, हाफ स्क्रीन भी कर सकते हो ऐसे। ओके, तो आपको हाफ फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। इनकेस ओपन करना, अभी सबसे फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूं उससे पहले डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दो। फोल्डर का नाम मैंने जैसे पहले आपको बोल दिया था, मीनिंगफुल होना चाहिए। मैं डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाता हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि आपका यहाँ पे सेव करना हो तो सेव करने के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो।
सबसे पहले ये काम करना है और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, मेरा खुद का नाम लिख देता हूँ, 12th, साइंस हो तो साइंस, कॉमर्स हो तो कॉमर्स, ए डिवीजन, बी डिवीजन, जो भी सी डिवीजन हो, और रोल नंबर लिख देता हूँ 22। ये मेरे नाम का फोल्डर बना दिया। जो भी काम करना है इसके अंदर ही हमको सेव करना है। ओके, मैं पहले चेक कर रहा हूँ, कंपोजर है, यस कंपोजर मिल गया, साइंटेक है, यस साइंटेक अवेलेबल है। ओके, इमेजेस कहाँ है? तो मैंने इमेजेस यहाँ पे ऑलरेडी अब सेव करके रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्कूल प्लाजा की इमेजेस रेडी है। उसके अंदर कितनी इमेजेस है को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूँ उससे पहले डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दो। फोल्डर का नाम मैंने जिसे पहले आपको बोल दिया था, मीनिंगफुल होना चाहिए। मैं डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाता हूँ। क्यों ऐसा? ठीक है, आपका यहाँ पे सेव करना हो तो सेव करने के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले ये काम करना है और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, मेरा खुद का नाम लिख देता हूँ, 12th, साइंस हो तो साइंस, कॉमर्स हो तो कॉमर्स, ए डिवीजन, बी डिवीजन, जो भी सी डिवीजन हो, और रोल नंबर लिख देता हूँ 22। ये मेरे नाम का फोल्डर बना दिया। जो भी काम करना है इसके अंदर ही हमको सेव करना है। ओके, मैं पहले चेक कर रहा हूँ, कंपोजर है, यस कंपोजर मिल गया, साइंटेक है, यस साइंटेक अवेलेबल है। ओके, इमेजेस कहाँ है? तो मैंने इमेजेस यहाँ पे ऑलरेडी अब सेव करके रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्कूल प्लाजा की इमेजेस रेडी है। उसके अंदर कितनी इमेजेस है? तो मेरे लिए जो आगे वाला स्कूल एक इमेजेस है, रिसाइज किया हुआ है। कई स्कूल के अंदर ये इमेजेस टीचर्स योर फैकल्टी प्रोवाइड करता है, कई टाइम नहीं होते, तो आपको टीचर्स को पहले पूछना है। तो मैंने ये सब चेक कर लिया। सैंटेक स्टार्ट हो रहा है, यस सैंटेक स्टार्ट है। ओके, चलिए ये सब कुछ रेडी है प्रोग्राम। इसके बाद ही हमको यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। हम वन बाय वन अभी स्टार्ट करते हैं। फोल्डर बन के रेडी हुआ है, कंपोजर ओपन करिए। एक एक टूल्स अगेन वापस में रिकॉल करवा रहा हूँ, बाद में आपको प्रैक्टिस करके मुझको आपको आइडेंटिफाई करना है। ये कंपोजर स्टार्ट है। सबसे फर्स्ट फाइल में जाके क्या करना है, सेव करना है वो 5 मिनट्स में अभी रखना है। ओके, अभी तक उसका नाम मैंने नॉर्मली रखा था, स्टूडेंट फॉर्म ऐसा रखा था। मैं अभी नाम क्या रख रहा हूँ, question1.html। लेक्चर इसके लिए मैंने लेट अरेंज किया है और कंटिन्यूस अरेंज किया जिसे सीक्वेंस प्रॉब्लम ना हो। सेव कर दीजिए। आपको पूछेगा सर कहाँ सेव करना है, यहाँ पे। अभी आप लोगों से ये सब फोल्डर वोल्डर बना के क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आपके कहीं जैसे आपको फुल मार्क्स चाहिए तो ये सब प्रोसीजर करनी पड़ती है कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। कि आप टीचर्स के सामने खुद मैम ने बोला क्वेश्चन नंबर 1 और आप फाइंड आउट करते रहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, और हो सकता है आपने प्रॉपर नेम रखा होगा विथ question 1, तो मैम ऑन द स्पॉट बोलोगे तो आप ऑन द स्पॉट उसका आउटपुट ओपन करके दिखा सकते हो। मैंने कर दिया सेव। सेव हो चुका है। सबसे फर्स्ट ये प्रोसीजर करना है, इंसर्ट में जाएंगे, डिफाइन फॉर्म, डोंट फॉरगेट दिस स्टेप। और जो भी फॉर्म का नाम रख रहे हो वो फिक्स रखना, याद रहे। मैंने आपको पहले से अभी क्या दिलाई है, फॉर्म 1 f1 डॉट html। अभी इसका कंसेप्ट मैं आपको क्लियर नहीं करवा रहा हूँ। यू नो वेरी वेल मैं क्यों ये नाम रखता हूँ, ये जावास्क्रिप्ट के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट है। तो शॉर्ट फॉर्म नेम रखना है, मेथड कोई भी लगा सकते हो। ओके कर दीजिए। अभी देख रहे हो कई स्टूडेंट डायरेक्टली फॉर्म बनाना स्टार्ट कर दे। नो, इसकी राइट साइज रिसाइज कर दीजिए, टॉप पे ले जाइए और मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। जैसे हमारा प्रैक्टिकल के अंदर क्या था, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही है। ओके चलिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एग्जैक्टली आउटपुट नहीं आता है तो चलता है, थोड़ा 90-20 होगा तो चलेगा, कलर कॉम्बिनेशन का भी प्रॉब्लम होगा तो चलता है। बोल्ड कर दीजिए, अपर अंडरलाइन कर दीजिए, सेंटर। फॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से भी देखो कई स्टूडेंट बैकग्राउंड कलर पहले से, ये एक्चुअली टेक्स्ट का पीछे का कलर है। तो कलर कॉम्बिनेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। स्टूडेंट इसके अंदर एट्रैक्टिव डिजाइन करने के लिए एक फॉन्ट को बड़ा कर दीजिए और उसका कलर बोल्ड कर सकते हो, राइट है। आप ऐसी प्रोसीजर करके थोड़ा एट्रैक्टिव डिजाइन करने की ट्राई कर सकते हो। ओके,
1 2 3 टैप करके उसको प्रॉपर वे में अरेंज करना। इंसर्ट फॉर्म डिफाइन लेबल, ये एवरी टाइम लेबल ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट नेम, जो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट के अंदर लेबल दिखा है सेम लेबल रखना। ओके, अभी मुझको यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट फॉर्म, क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल। फॉर्म फिल में टेक्स्ट नाम क्या रखूंगा, FN एंड ओके। बस काम हमारा कंप्लीट हुआ। और मैंने जो एक्स्ट्रा जो आपको समझाने की ट्राई किया है, अभी यू नो वेरिएबल इसको कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं और ये सब मैंने पर्सनली आपको समझाया हुआ है। स्पीड लाने के लिए डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पर ध्यान ये रखना है उसका नाम चेंज करना है। ओके, अभी आप लास्ट टाइम का एक समझा देता हूँ जिसके लिए आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और सब में टैब प्रॉपर अरेंज करना, पहले से प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ काम करना जिससे आपको लास्ट में प्रॉब्लम ना हो। इंसर्ट फॉर्म फॉर्म फिल, ये टाइम एवरी टाइम प्रोसीजर नहीं करना है। नहीं करना है तो मैंने क्या बोला था, क्या कर देने का, कॉपी पेस्ट। इसमें आप स्मार्ट हो। ओके, क्योंकि ये हम मैं ओनली फॉर आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन लानी है, इंसर्ट में जाके हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, कई ऐसे प्रैक्टिकल इसके अंदर मैंने आपको अभी तक नहीं समझा, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। सोर्स में जाना है तो HR है ना, दिख रहा है आपको HR, इसमें यहाँ पे कोडिंग में जाके, ओके, कोडिंग में जाके कलर लिख देना है, कलर इक्वल टू रेड, समझ रहे ना। और उसके साथ में एक ऑप्शन है साइज। अभी देखो मैं प्रोग्रामिंग की साइज की बात कर रहा हूँ, साइज लिख रहा हूँ इक्वल टू डबल कोड के अंदर में लिख देता हूँ 10, सेव कर देते हैं। ओके, यहाँ पे इफेक्ट कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। ओके, जो भी इफेक्ट आएगा वो सब अब जब हम कोडिंग क्लैरिफाई करेंगे तब। यहाँ पे आएगा कलर इक्वल टू ओके। ये हुआ मेरा एक, अभी तक मैंने ये क्लैरिफाई नहीं किया था इसको अट्रैक्टिव कैसे डिजाइन करते हैं। ओके, बाकी ये जो है ना एक दूसरा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसके अंदर भी आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, CSS के भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, और ये भी क्लैरिफाई करना हो तो चल सकता है। पर ध्यान ये रखना है जब ये सब यूज करो तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद मैं एड्रेस लिख देता हूँ डायरेक्टली। एड्रेस के लिए क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, वहां पर मुझको हेल्प करो। टेक्स्ट एरिया, फॉर्म टेक्स्ट एरिया चेंज ये किया था, ये यहाँ पे रेड मैंने कॉपी पेस्ट किया था, ये लाइन को देखो, मैं ये को लाइन को कॉपी किया और बाद में कोडिंग में सोर्स में जाता हूँ जहाँ रेड लिखा है, ठीक है, HR के साथ रेड की जगह पे मैं कर देता हूँ ब्लू, सेव, तो कलर ब्लू हो गया। एड्रेस, एड्रेस के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, थोड़ा स्पीड रखो स्टूडेंट। सिटी, सिटी के लिए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, बोले। सिलेक्शन लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट, सबसे फर्स्ट हम ऐड करेंगे सिटी, ये नेम है। ओके, जावास्क्रिप्ट को आपको ऐड करना है ना, तो यहाँ पे ऐड ऑप्शन के अंदर क्या करना पड़ेगा, प्लीज सिलेक्ट योर सिटी ऑप्शन रखना पड़ेगा। यहाँ पे इसको रिमूव करके -1 रखना पड़ेगा। और ऐड ऑप्शन में हम 1 by 1 सूरत, ऐड ऑप्शन बड़ौदा, ऐड ऑप्शन वापी, जितने भी ऑप्शन आपको बोला है ऐसा ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके कर दीजिए। यहाँ पे वापस आपको ये लाइन का ऑरेंज कलर लाना है, इसको कॉपी करना है, कंट्रोल V करो, सेम लाइन आया, मैं सोर्स में चले जाता हूँ, लास्ट में ये लाइन आपको मिल जाएगी, देखो ये ब्लू है ना, मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ, स्पेलिंग में येलो लिखता हूँ, सेव, यहाँ पे कलर येलो कलर आएगा। इसके बाद 2 बटन ऐड करना है, यू नो वेरिएबल बटन अवेलेबल, सबमिट
इंसर्ट फॉर्म फिल, यहाँ इतने लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है, डायरेक्टली आप फॉर्म फिल में चले जाओ, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ध्यान ये रखना है, जब आप सबमिट लिखते तो फर्स्ट टाइम मैं सबमिट लिखता हूँ, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। सबमिट फॉर्म एक्स्ट्रा मैंने ऐड करना चाहता हूँ, फील्ड वैल्यू में मैं कर सकता हूँ, वो लेबल के अंदर डिस्प्ले होता है। ओके, टैप कर दीजिए। अगेन इंसर्ट फॉर्म, लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है, यहां से भी करवा सकता हूँ। रिसेट, मैं ऊपर रिसेट लिखूंगा सेम, बट यहाँ पे क्या लिखूंगा, एम्प्टी ऑब्लिक रिसेट फॉर्म, ऐसा ऑप्शन डबल में लिख देता हूँ। ओके, इनकेस मैम ने ऐसा भी बटन का कुछ पूछा जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लाइक ओके, कैंसल, डोंट वरी। अगेन फॉर्म में चले जाओ, या डिफाइन बटन भी है, फॉर्म में चले गए, यहाँ पे बटन ऑप्शन लास्ट में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके, बट यहाँ पे मैं स्पेस करता हूँ 1 2 3 4 5 6, और ओके लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, वो इफेक्ट वहां पे आएगी, ये ओके जैसा बटन बन गया। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई क्वेरी? नो? ओके, चलिए, ये फॉर्म आपका हो गया। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो फॉर्मेट में जाके पेज बैकग्राउंड कलर, कस्टम कलर, बैकग्राउंड इफेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपको कलर सिलेक्ट अच्छा लग रहा है वो, ये कलर आपका हो गया। अभी आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मल फॉर्म हुआ, अभी तक तो हमने ऐसे, तो ये फॉर्म के अंदर, और अभी तक मैंने आपको समझाया, थोड़ा एक्टिविटी दिखाते हैं। सिलेक्ट कर लीजिए फॉन्ट, फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, उसका जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना हो सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट ध्यान रखना है एचआर के अंदर भी वो इफेक्ट आ रही है। ओके, तो आपको पैरेलल इसके अंदर भी चेंज करना हो तो कर सकते हो, जैसे लाइट ग्रीन रख देते हैं। लास्ट कलर यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिक कलर के अंदर, तो एट्रिब्यूट भी हो जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा। ओके, ये आपके बटन्स रेडी है। ओके, सेम लाइन में ला दीजिए। यहाँ तक आपको कोई क्वेरी नहीं होती है, अभी तक के जो हमने फॉर्म बनाया था उससे ये बेटर फॉर्म है, बट अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा और भी चेंज कर रहा है, हम ध्यान रख रहे हैं, सोच समझ के काम करना है। तो ये फॉर्म आपका रेडी है, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे कोई डिटेल एंट्री करना है, आपके मैम को, आपके टीचर्स को, जो भी आपको फॉर्म बना रहे हो, यहाँ पे फॉर्म ओपन करके दिखाना है, राइट क्लिक करके ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोर को फर्स्ट प्रायोरिटी देना। ओके, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रॉपर आउटपुट और फॉन्ट के अंदर कोई क्वेरी ज्यादा नहीं होता। ओके कर दीजिए। आपका नाम इसे देखिए मैम, ये मैंने फॉर्म बनाया है, वेरी फॉर्म है। मल्टीपल ऑप्शन में सिलेक्ट कर रहा हूँ, एड्रेस मैं लिख रहा हूँ। देखिए फॉन्ट कलर उसके अंदर जो डिटेल ऐड करा ना वो भी ग्रीन कलर का हो रहा है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सूरत, सबमिट बटन करता हूँ तो देखिए मैम सबमिट हो गया। ओके के अंदर प्रेस करना ही नहीं है, इफेक्ट है, एम्प्टी करता हूँ मैम, एम्प्टी हो चुका है। ये आपका फॉर्म कंप्लीट है। ओके, ये फॉर्म कितने मार्क्स का है? मैंने मार्क्स आपको बोल दिया था 12. 12 मार्क्स है। ये 12 का मैं एक्चुअली 10 मार्क्स ही देता हूँ, एग्जैक्टली मैंने आपको समझाया। इसके अंदर नया आपने क्या ऐड किया, लाइन है, देखो यहाँ पे लाइन की इफेक्ट देखा आपने आउटपुट के अंदर, दिख रहा है आपको यहाँ पे येलो रेड, अभी तक सिंपल लाइन थी। ओके, अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, तो अभी थोड़ा सा ये काम क्या करना है, कंपोजर के कोडिंग में जाना है। ओके, जहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा है ना, उसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी करना है, सोर्स में जाना है, अच्छी तरह समझते जाना, कंट्रोल एफ, जहां आपने हेडिंग लिखा था कंट्रोल एफ, फाइंड करो कंट्रोल वी, फाइंड इसलिए करके, क्योंकि इसके हम फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे, नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे देखो
ये दिख रहा है यहाँ पे, इसका स्पेलिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है आपको। मैं यहाँ पे अलग से स्पेलिंग लिख दूंगा मर्क्यू। मालूम है मर्क्यू क्या होता है? मर्क्यू से ओके, चलिए अब खुद ही देख लो तो समझ में आ जाएगा आपको। MARQUE सेव कर दीजिए। आपको यहाँ से हेडिंग गायब हो जाएगा, बट आप जब आउटपुट के अंदर देखोगे और रिफ्रेश करोगे, मैं थोड़ा सा रिसाइज लेस कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ यहाँ पे मर्क्यू से। बोले समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब इफेक्ट एक्स्ट्रा है, कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे यूज करना है, वो आपको क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। कौन सा स्पेलिंग है? MARQUE। ओके, तो ये इफेक्ट आपको क्लियर होने चाहिए। उसके रिगार्डिंग कहीं इसके अंदर यूज है, इसकी मेथड एट्रीब्यूट उसके अलग अलग भी एट्रीब्यूट है, ये अभी आपके लिए इतना इनफ है, इतना आपके स्कूल के अंदर अभी और किसी ने नहीं किया होगा। तो ये मैंने सिंपल एक फॉर्म बना के आपको क्लैरिफाई किया 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल के अंदर। तो मैं अपना एक्स्ट्रा जो काम किया है इसके लिए हम एक्स्ट्रा इसमें मार्क्स दे सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर मर्क्यू के अंदर कितने सारे एट्रीब्यूट है। ओके, MARQUE, इसमें हम स्क्वायर कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डायरेक्शन भी कर सकते हैं। ओके, डायरेक्शन का भी एक यूज है, अप टू डाउन, डाउन टू लेफ्ट टू राइट साइड, जैसे आपको यूज करना है ऐसा। पर इतना इनफ आपके लिए, फिर भी मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। तो उसमें चले जाइए, कोडिंग में देखना कहाँ पे मैंने कौन सा स्पेलिंग यूज किया है, और जहाँ उसका एंड कर रहे हो उसके ऊपर भी फोकस करना है। दिख रहा है मर्क्यू, MARQUE स्पेस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्शन। डायरेक्शन इक्वल टू, मेरी विषय सर लेफ्ट टू राइट नहीं, अप टू डाउन होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप, सेव कर देता हूँ। उसके अंदर सेव करना बाकी है, सेव कर दिया। देखिए अभी इसमें इफेक्ट क्या आ रही है, सेम है। ओके, तो मर्क्यू के अंदर के यहाँ पे कहीं से जैसे डायरेक्शन के अंदर लेफ्ट राइट अप एंड राइट, ये सब ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। ओके, जैसे मैं डाउन यूज कर सकते हैं हम उसके अंदर। तो उसमें चले गए, स्पेलिंग में गड़बड़ी तो नहीं है ना, तो एक बार आपको चेक कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं है, आपको दिखाई देता है। अप है, उसकी जगह पे मैं करता हूँ डाउन। सेव, तो ये सेव फेल हो रहा है, इसलिए हम वापस एक बार चेक कर लेते हैं। मैं इसको सेव एस करके वापस चेक कर लेते हैं, या उसको ही रिकॉल कर देते हैं डायरेक्टली, सेव एस कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसमें सेव में प्रॉब्लम है। ओके, कहीं टाइम ऐसे एरर भी आ रही है, डोंट वरी, हम डायरेक्टली इसका डुप्लीकेट बना देते हैं। सेव एस करके टेम्परेरी में उसके ऊपर आगे लगा देता हूँ न्यू, या पीछे लगा देता हूँ न्यू, विथ मर्क्यू। सेव कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए, इसको भी क्लोज कर दीजिए, टेक्स्ट पे चले जाइए डायरेक्टली। अभी हम उसके अंदर इफेक्ट लिख सकते हैं, राइट क्लिक, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसके अंदर से एक भी मार्क्स लेस नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको ऑप्शन इसके लिए दिखा दे रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये मर्क्यू की अप एंड डाउन की इफेक्ट है। ये आपको कौन से इफेक्ट लाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, इसके लिए वो सेव करने के लिए मना कर रहा था। समझ आ रहा है आपको अभी?
यस या नो? यस सर। ओके चलिए, तो अभी तक के हमने ये सब क्लैरिफाई नहीं किया था, ये सेशन के अंदर हमने ये क्लैरिफाई किया। आई होप सो इसमें से अभी आप फुल मार्क्स ला सकते हो। इसमें कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम जाते हैं, CSS। ओके, तो अभी मैं टेम्पररी बेस पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, एज यूजुअल सेम रखता हूँ। कहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना है वो क्लियर हो चुका है। ओके, अभी कंपोजर के अंदर हमको वापस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसका वेटेज कितने मार्क्स का है? 13। बोलो। 30 मार्क्स का है। इसके अंदर चैप्टर 2 के अंदर CSS है और वैलिडेशन है। तो हो सकता है एक ही वैलिडेशन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एक कोई भी एक वैल्यू एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एक वैलिडेशन का 8 मार्क्स रखा है और CSS का 5 मार्क्स रखा है। अभी हो सकता है दोनों को मिला के 13 मार्क्स भी रख सकते हैं, वो पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? बट आपको अभी आता है, नॉलेज है और इसके अंदर लिखा हुआ है। CSS में आपको कंपल्सरी हेडिंग कौन सा यूज करना है? फर्स्ट वाला। उसमें फॉन्ट, कलर, केस, अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, बॉर्डर, इतना तो कंपल्सरी आपको अप्लाई करना है, तभी 5 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे भी लिखा है वैलिडेशन आपको लाना है। अभी कई स्टूडेंट को वही मालूम नहीं है वैलिडेशन का मीनिंग क्या होता है। जावास्क्रिप्ट होता है। ओके, एक फील्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तभी आपको 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, या सेपरेटली भी दे सकते हैं। ओके चलिए, ये मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर समझाया। हम दूसरे सेट के अंदर देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो यहाँ पे H1 है। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या हुआ है? H3 लिखा है, दिख रहा है आपको? वेरिएशन आएगा क्योंकि सेट वाइज यहाँ पे कोड अलग होता है। यहाँ पर भी सेम फुल एम्प्टी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे H4 है, जिसको जो बोला है वही करना। क्यों ऐसा हो रहा है? जिससे कॉपी पेस्ट ना कर पाओ और किसी का मैंने कॉपी किया होगा तो यहाँ पे टीचर्स को मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे H5 है और H6 है। टोटल हेडिंग कितना है? H1 से लेकर H6 को भी ले सकते हैं। ओके चलिए, क्लियर हुआ? और एक फील्ड के अंदर एम्प्टी नहीं रखना है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये पूरा फॉर्म में बनाना नहीं स्टार्ट करूंगा। ये फॉर्म को मैं क्या कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V कर देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके हम क्या कर देंगे, ये मेरे ही फॉर्म है, इसके लिए मैं प्रॉब्लम नहीं है मुझको इसमें से क्या चेंजेस करना है, आई नो वेरी वेल। Q2 बना देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूँ। इसको वापस Ctrl+V करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 बना देते हैं। समझते हैं ना, एक ही फॉर्म है। ओके, बट मैं अलग अलग वे से रिप्रेजेंट करने की ट्राई कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 2 3 रेडी है मेरा। अभी बोलोगे सर सेम, ये चीटिंग नहीं है? नहीं, चीटिंग नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप उसका यूज कर रहे हो। कंपोजर का अगेन वापस ओपन करिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, फाइल में जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। मैम ने क्या बोला है, ओनली फॉर आपको क्या अप्लाई करना है? CSS। तो ये सब कुछ हटा दो, नॉर्मल में गया, सब कुछ हटा दो, ये इसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये ग्राउंड कलर भी प्लान कर दो, नो कलर। ओके, वन सेकंड टाइम कंप्यूटर इनसाइड कंपोजर भी हैंग हो जाता है, तब आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करते हो तब की बात है। क्लोज कर दीजिए। ओके, अगेन कंपोजर ओपन करिए। जैसे इसके लिए देखो सेव किया होता ना, तो ये बेटर ऑप्शन है, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। कोई सेव ही नहीं किया और कंपोजर सॉफ्टवेयर भी क्रैश होता है, जैसे सिंफिक स्टूडियो क्रैश होता है ना, से कंपोजर भी क्रैश होता है। ओके, क्वेश्चन 2 रेडी है। मैं यहाँ पे जाके तो हेडिंग हमने लिखा था वो पूरा का पूरा डिलीट कर सकते हैं, मुर्की वाला पूरा सेक्शन ही निकाल देते हैं। ओके, उसका कोई भी फॉर्म का कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेव कर दीजिए।
हेडिंग चला गया। अभी आप लोग सर इसके अंदर ये अंडरलाइन वो सब ऑप्शंस निकाल सकते हो आप। फॉन्ट कलर चेंज करना तो फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अभी सीएसएस ऐड करना हो तो यू नो वेरी वेल सीएसएस कैसे ऐड करेंगे स्टूडेंट के लिए। इसके टोटल 3 मेथड है। टूल्स में जाके सीएसएस शॉर्टकट की यू नो वेरी वेल शॉर्टकट की यूज करना। अभी हम डायरेक्टली आपको सीएसएस की बात करूँ डायरेक्टली हम H1 आपको जो बोला है, जैसे H6 बोला तो H6 में क्लिक करना है, H1 बोला तो H1, कुछ नहीं बोला तो रैंडमली आपको भी सिलेक्ट सकते हो। मैं H6 भी सिलेक्ट करता हूँ। ऑन द स्पॉट क्रिएट स्टाइल बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ये टेक्स्ट में चले जाना है। अभी यहाँ तक मैंने आपको ये नहीं समझाया कस्टम फॉन्ट। आज मैं कस्टम फॉन्ट के अंदर एक बेस्ट फॉन्ट की मैं आपको सिलेक्शन आप भी चेक कर सकते हो। इसमें जो जॉकर करके एक ऑप्शन है, मैं मोस्टली ये सब बच्चों को और स्टूडेंट को अच्छा जॉकमैन, ओके मैंने जॉकमैन फॉन्ट दिया। देखो बॉटम से आपको फॉन्ट समझ में आ जाएगा। फॉन्ट की साइज लार्ज रखना, ये ध्यान रखना। लाइन हाइट ऑलवेज नॉर्मल रखना, ओके। बाद में कलर कॉम्बिनेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बोल्ड रखना, जैसे इफेक्ट समझ में है, नॉर्मल, अपर केस, हेडिंग है मेन, हेडिंग सेंटर में आना है, अंडरलाइन, ओ लाइन, ब्लिंकिंग। बैकग्राउंड कलर के अंदर आपको कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से लाइट कलर सिलेक्ट करना। बॉर्डर पहले डॉटर रख के फूड बॉर्डर रख सकता है, ओके, जो आपको सुटेबल लगे वो। और बॉर्डर ऑलवेज राउंड, इसके बाद अनचेक कर सकते हैं और बाद में मैं यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ। ओके, ये तो मैं ओनली फिर आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर इतना? ओके। अभी कहीं स्टूडेंट वापस सर हुआ नहीं, यूनिवर्सल बॉडी टेक्स्ट के अंदर क्या करना है आपको, H6 हेडिंग की स्ट्रक्चर आ जाएगी। जो भी फॉर्म बोला है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपका फॉर्म बन गया। ओके, ये एक यहाँ से हमारा बात नहीं खत्म हुआ। अभी इसमें भी हमको थोड़ा चेंजेस करना है, तो लास्ट में हम यहाँ पे कर्सर लेके, यहाँ पे कर्सर लेके क्या कर सकते हैं, अगेन H6 यूज कर सकते हैं और थैंक्स अ लॉट लिख सकते हैं। ये CSS का परफेक्ट यूज हुआ। ओके, बाद में आपको यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज करना है, सिलेक्ट कर लीजिए सबको एक साथ। अभी इसमें नया पॉइंट्स भी आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ब्लू कर दीजिए, डार्क ब्लू। सब लाइन का कलर भी चेंज हो गया। सबके फॉन्ट कलर चेंज करना हो तो फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, वो भी मैंने अभी तक आपको क्लैरिफाई नहीं किया था, अभी मैं आपको क्लैरिफाई करवा देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे सिलेक्ट करिए, मिक्स के अंदर सेव कर दिए। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मिक्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आपको एक अलग से स्टाइल मिलता है। देखो यहाँ पे सिलेक्ट करके, जूम की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो आपको जो भी स्टाइल अच्छी लग रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आगे वाला फॉर्म और ये फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और इसमें लॉट वेरिएशन भी आ जाएगा। ओके, ये मैंने यहाँ पे ये सब कुछ फॉर्म दिया है, ये लास्ट टाइम लिखा है, राइट है। तो आप ऐसे भी चेंजेस कर सकते हो CSS है। और दूसरा एक ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट समझाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर। आगे वाले में मैंने कलर लिखा था, बट मेरी विषय सर मुझको यहाँ पे इफेक्ट लाना है। तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर नहीं लाना है, बैकग्राउंड इमेजेस है। अभी तक मैंने आपको नहीं करवाया, मेरे पास इमेजेस है यहाँ पे। स्कूल के अंदर से मैं एक सिंपल पेन की इमेजेस ले लेता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। ये बैकग्राउंड होगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 CSS। समझ में, फॉन्ट कलर आपको चेंज करना अभी इंपॉर्टेंट लग रहा है, अदरवाइज सब मिक्स जैसा दिखेगा आपको। रेड कर दीजिए। ओके, ये कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 2, सेव कर दीजिए। आप मैम को दिखा सकते हो, मैम ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप क्वेश्चन 1 पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट, क्वेश्चन 2 डिफरेंट, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसके अंदर, अभी हमने क्लैरिफाई किया। क्वेश्चन नंबर 3 के कितने मार्क्स हो गए? 8 मार्क्स आ सकते हैं, या दोनों को मिला के 13 हो सकते हैं। उसके अंदर क्या बोला उसने? वैलिडेशन लाना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो मैंने आपको अलग सेपरेट करके भी बोला तो भी चलता है, अदरवाइज आप उसमें ही अप्लाई कर सकते हो। यू नो वेरी वेल, वैलिडेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बोले स्टूडेंट, अगेन कंपोजर में जाना है, इसको सेव करना है, फाइल में जाके क्या करेंगे? ओपन फाइल में क्वेश्चन नंबर और ओपन करेंगे। क्लियर है? अभी इतना सारा हमने यहाँ पे क्लैरिफाई कर लिया है, अंडरलाइन निकाल देते हैं, बट हमने कॉपी पेस्ट किया तो वही रहेगा ही। अभी ये एज यूजुअल सेम रखता हूँ। आई नो वेरिएबल फॉर्म का नाम क्या है? बोलिए स्टूडेंट, फॉर्म का नाम क्या है? बोलो। F1. व्हाट इज द फॉर्म? फॉर्म 1 F1। एडवांस एडिट में जाना है, जावास्क्रिप्ट में जाके यू नो वेरिएबल, देखो ये तो मैंने सेपरेट समझा दिया था। एक ही फॉर्म के अंदर हम क्वेश्चन 1 2 3 अप्लाई कर रहे हैं। ऑन सबमिट बटन के सामने क्या लिखना है? रिटर्न स्पेस फंक्शन नेम VF। रेफरेंस बुक के अंदर पूरा स्पेलिंग लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, ओके करते हैं। तो आगे वाले में हमने नहीं किया था। और एक ही बॉक्स के अंदर मैं एरर लेके आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट नेम का FN। ओके, बाद में तो कॉपी पेस्ट करना। आपको मालूम है पेज नंबर 45 के अंदर पूरा कोड आपने प्रैक्टिस किया है। अभी भी कई स्टूडेंट की व्हाट्सएप के अंदर इंफॉर्मेशन था, सर अभी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर नहीं आ रही है आपकी, क्योंकि आपको ये 3 नेम याद रखने पड़ेंगे। अगेन मैं रिपीट करवा दूं, आपका फॉर्म नेम F1 है, फर्स्ट फंक्शन नेम है VF। ओके, देन ये जो फर्स्ट बॉक्स का नाम है FN, सबका अलग होना चाहिए। इसका नाम है LN। ये जो रेडियो बटन है उसका नेम मैंने, देखो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ग्रुप नेम कंपलसरी सेम रखा है G, बट उसका वैल्यू M। ओके, इसके अंदर भी सेम G सेम और फीमेल। क्लियर है? ये सब नेम्स के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ताकि मैं सोर्स कोड में चले जाता हूँ, एक ही फील्ड के अंदर मैंने पूछा है तो एक ही फील्ड के अंदर अप्लाई करना है। पहले एक ही कंडीशन के बाद आप एक्स्ट्रा अप्लाई कर सकते हो सकता है एग्जाम के अंदर 1 आवर्स का प्रैक्टिकल हो, तो 1 आवर्स में कितना परफॉर्म करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, ज्यादा आ रहा है तो भी ऐसा नहीं कि सब पेज भर भर के सब कुछ कर दो, नो। ओके, जितना पूछा है वो पहले परफेक्ट प्रैक्टिस करो, फुल स्कोरिंग करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए करना है। कहाँ पे जाना है हमको? 6 में टाइटल के बाद 7 लाइन के अंदर क्या टाइप करना है, मुझको प्लीज आप हेल्प कर सकते हो। स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट को क्या करना पड़ेगा? ओवर। Over. यहाँ पे क्या लिखूं? फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है? VF। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम सब प्रैक्टिस करें, इसके लिए मैं आपको रिकॉल करने की ट्राई करवा रहा हूँ स्टूडेंट। स्पेस, अभी क्या यहाँ पे क्या लिखे गए? बोले, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। Where X. where X इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम क्या है हमारा? FN। F1. F1, F1 फील्ड नेम क्या है? FN। और वैल्यू, यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। स्मॉल तो स्मॉल, कैपिटल तो कैपिटल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की सी लैंग्वेज है, किस सेंसिटिव है, तो बी केयरफुल। अभी मैं कंडीशन चेक करने के लिए इफ है x इक्वल टू नल और पाइप साइन x इक्वल टू डबल को स्टार्ट डबल को रोड ब्लैंकेट और कलिब्रेकेट स्टार्ट कलिब्रेकेट ओवर। जब आप स्टार्टिंग में फॉर्म के अंदर जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर रहे हो, उसमें ब्रैकेट के अंदर भी आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अभी क्या लिखेंगे हम, उसको पहले वार्निंग देने के लिए अलर्ट सेमीकोलन। अभी सेमीकोलन का भी रूल्स है, पूरे जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन नहीं करोगे तो चलेगा, हाफ में किया हाफ में नहीं करोगे तो वो अलाउड नहीं है। डबल कोड के अंदर हम यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, एंटर योर नेम अदरवाइज गुड नेम, राइट। उसको वार्निंग देंगे, बाद में उसका फोकस लाने के लिए हम क्या लिखेंगे? सेम डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट FN डॉट फोकस।
ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर करेंगे, यस या नो? ये राइट है? Yes. ओके अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिटर्न Return false. फॉल्स सैंपल। आई होप सो इसके अंदर भी कोई क्वेरी नहीं है। एक ही फील्ड का पहले एरर लाना है, सब पेज भर भर के टाइपिंग मत कर लेना। और स्टूडेंट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे अंडर में जितने भी स्टूडेंट कभी चीटिंग नहीं करेंगे, जेन्युइन एग्जाम दोगे। आपके मैंने इतनी सारी मेहनत की है हम दोनों ने, ओके? तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जितना प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्लियर होगा इतना ही आपको थियरी में मजा आएगा, ओके? तो एक तीन से दो तीन निशान लगाना है हमको। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जाना है। ओपन विथ क्या करेंगे? ऑलवेज इंटरनेट एक्सप्लोरर। राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे? ऑलवेज अलाउ करना भूलना मत, ओके? अलाउ करना है, यस कर देना है और सबमिट फॉर्म। अलर्ट आ गई। जब तक आप उसको ऊपर एंट्री नहीं करोगे तब तक मैम को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मैम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जावास्क्रिप्ट, तो आपके टोटल 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं सेम स्ट्रक्चर के अंदर। सेम मैंने फॉर्म एक ही बार बनाया था, उसके अंदर सीएसएस अप्लाई किया है, वही जावास्क्रिप्ट अप्लाई किया है। बाद में कॉपी पेस्ट करना हो तो यू नो वेरी वेल, आप अभी इसमें तो मास्टर हो ही, क्या कॉपी करना है यू नो वेरी, ओके? क्लियर है? जैसे मुझको एड्रेस का लाना है तो उसका नाम क्या है? ADD। अगेन सोर्स में जाना है। अभी देखो स्टूडेंट, इन केस एक की जगह पे दो पूछ लिया, मैडम को आपको 50-50 देना है तो वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे ये स्टूडेंट ने चीटिंग तो नहीं किया ना, क्योंकि पूरे क्लास में किसी की एरर आ ही नहीं रही है। आप ही एक ऐसे बंदे होंगे जिसकी एरर आ रही है, तो मैम को डाउट्स तो हो गए होगा। डोंट वरी, डाउट्स करने दो। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। मैं अभी टाइप नहीं कर रहा हूँ, बट आपको नाम मालूम होना चाहिए क्या क्या मुझको चेंजेस करना है। मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, यस या नो? वेर आर इक्वल टू, बोले डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम क्या है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? राइट है, कुछ मिस्टेक हो तो बोलना स्टूडेंट। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? यस या नो? आप सब प्रेजेंट हो स्टूडेंट? Yes, sir. यहाँ पे क्या लिख दूंगा? एड्रेस, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? ADD। ओके, ध्यान रखना है सीक्वेंस मेंटेन कर दिया तो ठीक है, सीक्वेंस मेंटेन नहीं किया तो एरर भी इसके जैसा आएगा। मैंने पहले फर्स्ट नेम का लिखा है, बाद में एड्रेस और बाद में लास्ट नेम का लिखूंगा, तो वार्निंग जावास्क्रिप्ट की एरर भी ऐसे ही आएगी, ओके? सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने वापस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने क्लियर कर दिए, क्लोज कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ओपन है। अभी हम सबमिट बटन के पे क्लिक करके फर्स्ट एरर मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा नेम, ओके? डायरेक्टली सबमिट बटन करता हूँ, किसकी एरर आ गई? एड्रेस की। अभी देखो इसमें तो कुछ बड़ी बात तो है नहीं, मन ध्यान ये रखना है जब जेंडर और हॉबी यूज कर रहे हो ना तो एंड यूज करना है, नॉट और उसमें एरे का कंसेप्ट ऑलवेज इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करना है। इसके कई सारे मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिया है। एग्जाम के अंदर एक पूछे तो प्लीज आप टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया की एरर ही दिखा देना। बट आपको लग रहा है मैम ने ज्यादा क्वेश्चन पूछा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको बोल सकते हो, आई नो वेरी वेल मैम, ऑल मैं सब एरर ला सकता हूँ, बट टाइमिंग ड्यूरेशन की वजह से मैंने अभी आपको डेमोस्ट्रेशन कर दिया। दोनों फील्ड अलग है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मत दिखाना। तो मैम को बोला ये तो टेक्स्ट बॉक्स ही है, तो इसकी एरर सेम आएगी, पर आपको टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया के अंदर ही एरर लाके रेडी कर देना है। आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, उसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। आपके टोटल 3 क्वेश्चन रेडी है। क्वेश्चन नंबर 1, ओके? 12 मार्क्स फुल इसमें से लेने ही लेने हैं, नो ऑप्शंस, ओके? इसमें सिंपल फॉर्म आया, सब मैम को डिटेल्स ऐड करके दिखा देना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपका CSS है, देखो नाम से ही आपको आइडेंटिफाई मालूम पड़ जाएगा, उसमें से थोड़ा डिफरेंट है, सेम फॉर्म है पर बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया, लुक चेंज कर दिया है, लास्ट एंड तक देखना। पर यहाँ पे ब्रिंकिंग की इफेक्ट नहीं आ रही है। पर क्वेश्चन नंबर 2 जब CSS दिखा दे रहे हो आप टीचर्स को या सर को, तो उसमें कंपोजर में भी दिखना और बोलना है मैम
यस सर, हमने CSS अप्लाई किया है पर ब्राउजर के अंदर उसकी इफेक्ट नहीं आ रही है, पर कंपोजर में मैंने उसको अप्लाई कर दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा आपका? CSS राइट क्लिक करिए, सॉरी जावास्क्रिप्ट अप्लाई। मैम देखिए, ये फर्स्ट एरर, मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया, मैंने यहाँ पे लास्ट नेम लिखा, मैंने देखो यहाँ पे फील्ड चेंज करके लिखा आई नो वेरी वेल रेडियो बटन टेक्स्ट बुक्स एरर आल्सो। और देखिए यहाँ पे एड्रेस की भी है, जब तक एड्रेस के अंदर कुछ एंट्री नहीं करोगे तब तक वो आगे जाने नहीं देगा। और मैम सबमिशन हो चुका है, तो इसके भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। आई होप सो यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अभी हम चले जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। हमारा जो मेन है क्वेश्चन 1 2 3 तो हो चुका है। फोर्थ के लिए, फोर्थ के अंदर ऐसा है, कितने मार्क्स है फोर्थ? वेबसाइट 15 मार्क्स, लेस नहीं है। ओके, साइंस कॉमर्स दोनों स्टूडेंट के लिए मैं इन्फॉर्म कर दूं, 50 मार्क्स मींस व्हाट? साइंस के लिए 3%, कॉमर्स वाले के लिए 2%। ओके, तो स्कोर करना पड़ेगा। बट मैंने यहाँ पे मैन्युअल लिस्ट दे दिया है, तब मेरे जैसे भी हो सकते हैं, मेरे जैसे ना भी हो। मैंने क्या डिमांड किया है, मैं एवरी ईयर्स 50 मार्क्स की वेबसाइट में टोटल 6 मेनू दे देता। उसको कंपल्सरी फर्स्ट होम पेज होना चाहिए, सेकेंड ओके फोल्डर, थर्ड पोस्टर कलर, फोर्थ कैलकुलेटर, फाइल और पेन होना चाहिए। ओके, चलिए दूसरे पेपर, क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, मे भी इसके अंदर से कुछ पॉइंट समझ में आ जाए। सबके सेट वाइज ऑप्शंस अलग है। यहाँ पे होम फोल्डर होगा, यहाँ पे क्या है? होम, पेन, कैलकुलेटर, फाइल एंड फोल्डर, सेट वाइज डिफरेंट मेनू है, तो जिसे कोई पर्सन कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। और उसका हेडिंग देखो, ई सेंटर है, यहाँ पे क्या था? ई शॉप है, यहाँ पे क्या है? ई शॉप है, और मेनू डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है? ई शॉप, उसका भी मेनू डिफरेंट है। समझ में आ रहा है आपको? तो मेनू के हिसाब से आपको काम करना है। ओके, वेबसाइट बनाना भी आपको आता है। मैंने यहाँ पे जो लिखा है ओके वही मेनू, जैसे अभी हम पूरा पेज नहीं बनाना चाहते हैं, होम पेज बनाते हैं, मिस मेन, नोटबुक और जो भी पेन है। चलिए 3 मेनू का हम यूज करके ओके टोटल 15 मार्क्स स्कोर करने की ट्राई करना है। क्लियर है इतना? बट इसका रॉ मटेरियल आपको कलेक्ट करके रेडी करना पड़ेगा। कैसे? तो आपको क्लियर होना चाहिए। ओके मैम, इसकी इमेजेस कहाँ है? और ये फोल्डर के अंदर वो इमेजेस को कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके चलिए, मैंने यहाँ पे फोल्डर आपको बना के दिया है स्कूल प्लाजा का। तो मुझको मेनू कौन सा बनाना है? स्कूल की इमेजेस चाहिए। यस, इसके अंदर इमेजेस अवेलेबल है। गुड, स्कूल इमेजेस, पेन चाहिए और नोटबुक चाहिए। बस कितने मेनू अभी हम डिजाइन करके आपको सिखा देता हूँ पूरा। कॉपी कर दीजिए और आपके फोल्डर में ले लेना। इसका रीजन क्या है? बाद में फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इमेजेस ढूंढना वन बाय वन आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। इसके बेटर सेफ जोन में हम यहाँ पे चले जाते हैं। एक डेस्कटॉप के अंदर मेरे फोल्डर के अंदर इमेजेस आ चुके हैं, क्योंकि बाद में आप इमेजेस या पेज चेंज करोगे ना, तो इमेजेस का सोर्स अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, जिससे आपको लिए फ्यूचर में डिफिकल्टी हो सकती है। 50 मार्क्स का सवाल है भाई। अगेन कंपोजर खोलते हैं। क्या करेंगे सबसे फर्स्ट? बोलिए स्टूडेंट, ऑलवेज हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सेव करने का। Save. नाम क्या रखेंगे? नेम होम डॉट HTML। सेव कर देते। कहाँ पे सेव करेंगे? सेम पेज के अंदर। ये हमारा एक्चुअली क्वेश्चन नंबर क्या रहता है? 4th रहता है। सेव कर दीजिए। इंसर्ट टेबल, सिंगल टेबल ऐड करते हैं हम और उसको रिसाइज कर दीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। और दोनों एंगल से आप यहाँ से भी रिसाइज कर सकते हो और यहाँ से। और ध्यान ये रखना है, मैंने इसके लिए जूम रखा है, ऑलवेज कर्सर की पोजीशन लेफ्ट होगी। कहीं स्टूडेंट मिस्टेक करे, डबल क्लिक करके उसकी पोजीशन आपको टॉप लेफ्ट लेना पड़ेगा। सिंगल सेल का कलर थोड़ा सा चेंज कर देना पड़ेगा। आपके हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन पहले से माइंड में सेट रखना।
ओके, कर्सर टॉप पे आ गया। इसके बाद ही इंसर्ट टेबल 1 रो 2 कॉलम। मैं स्पीड में तो नहीं जा रहा हूं ना, ये सब ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हो, मैं ओनली फॉर आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। और एग्जाम में आपको कैसे परफॉर्म करना है, कहाँ पे सेव करना है, क्या आपसे मिस्टेक हो सकती है। डबल कोट, डबल क्लिक करके सेंटर, कलर चेंज कर दीजिए। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ईसॉप। ओके स्टूडेंट, आपको मैं अगेन रिकॉल करवा दूं, यहाँ पे जो मैंने ईसॉप लिखा ना, यहाँ पर भी आप सीएसएस अप्लाई कर सकते हो। ओके कैसे, पॉलिटेक्स में जाना है, टूल्स में जाके सीएसएस इनकेस करना हो तो कंपलसरी नहीं है। H1 इंस्टॉल रूल टेक्स्ट, थोड़ा सा फनी स्टाइल में लिख देते हैं, आगे वाला जो मैंने यूज किया था, तो भी फॉन्ट स्टाइल अच्छे से जो भी आपको सिलेक्ट लग रहा है यूज कर लीजिए। ओके, ये अभी तक मैंने आपको क्लैरिफाई नहीं किया था, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। आप इसमें अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 15 मार्क्स है, 50 मार्क्स नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ओके बस जितना इतना ही अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करके H1 क्या लिख देंगे, ई शॉप, क्लियर है इतना। ये आपका क्या हो गया वेबसाइट का। इसके बाद बॉटम से आप स्लोगन भी ऐड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, यहाँ पे स्लोगन ऐड करना हो इनकेस डबल कोड के अंदर आप जो भी लिखना है। ओके ई कॉमर्स वेबसाइट, जो भी स्लोगन आपके अपने हिसाब से ऐड करना हो ऐड कर सकते हो। टाइम इज मनी एवरीथिंग, राइट, थोड़े फिक्स रख देने का माइंड में। अब बाद में यहाँ से चेंजेस कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके ये बन गया। आपको लगे सर ये तो छोटे फॉन्ट है, बड़े फॉन्ट भी अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, ये मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें 50-50 लाने के लिए, इसके लिए आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। ओके शांति से बैठ के आप सब कुछ मिक्स कर सकते हो। मैंने इसके लिए अभी तक नहीं समझाया क्योंकि आपका थियरी और फंडामेंटल क्लियर करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। ओके इमेजेस, इंसर्ट इमेजेस, 2 मेथड से ऐड कर सकते हैं और इसका फंडामेंटल भी आपको क्लियर है। इमेजेस मैंने कहा रखा है डेस्कटॉप पे, मेरा फोल्डर के अंदर ही मैंने रेडी कर दिया है स्कूल की इमेजेस, मुझको जो अच्छा लग रहा है। ओके एक थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान रखना है, कई टाइम है ना यहाँ पे स्टूडेंट को ऐसे लिस्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सर मुझको इमेजेस नहीं दिखाई दे रही है। अरे भाई आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, लार्ज इमेज पे कर दो, तो आपको एवरी टाइम इमेज देखने के लिए ओके अलग अलग मेनू में नहीं जाना पड़े। अच्छी सी कोई इमेज सिलेक्ट कर लीजिए, डोंट अल्टरनेटिव पे क्लिक करना, और एक अपीयरेंस के अंदर मैं अभी आपको एक नया पॉइंट समझाने की ट्राई करूंगा। चलो ये पहले क्लियर कर देना है। देखो इसके ऊपर बॉर्डर लाना है, लोगो है ना, लोगो में अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस के अंदर सॉलिड बॉर्डर है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे सॉलिड बॉर्डर के अंदर आपको क्या कर देना है, लिख दो 10, ओके कर दो, ये इमेजेस आ गई। ओके मैं यहाँ पे एक ही बॉक्स के अंदर मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ, मैंने ऐड ऑलरेडी कर दिया है। ये मैं एंटर बॉक्स की साइज बड़ी कर देता हूँ। यहाँ पे मुझको कुछ लिखना है, एग्जाम्पल न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्लिक हियर।
इस लिंक। ओके, मैं लिंक बनाना चाहता हूँ जो न्यू यूजर है, तो आपको टीचर्स को इसको सिलेक्ट कर देना है। कहाँ पे जाना है, इंसर्ट लिंक, यू नो वेरी वेल। और जो हमने पहले वाला आगे वाला फॉर्म बनाया था ना, कौन सा फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 1, वो उसके साथ ज्वाइन कर दो। या क्वेश्चन नंबर 3 करो, क्योंकि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी है, जो रॉन्ग डिटेल डालेगा तो उसको एरर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3। ओके, बाद में आपकी विषय सर इसको रोटेशन करना है, डोंट वरी, सोर्स में चले जाइए। तो आगे वाला मैंने आपको समझा के रेडी किया था। देखो यहाँ पे ऑप्शन है, दिख रहे हैं, न्यू टेबल के पहले यहाँ पे टेबल स्टार्ट ओवर करने के बाद मैं यहाँ पे जो ए लिखा ना, उसके आगे लगा दो मर्क्यू, MARQUE, और ए ओवर होने के बाद, ओके, तो ये कंटिन्यूस घूमता रहेगा। मर्क्यू को ओवर करना भूल जाओगे तो पूरा वेबसाइट घूमते रहेगी। सेव कर दीजिए। अभी वो वहां पे इफेक्ट नहीं आएगी, पर आपको क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्लियर एंटर कर देता हूँ। अगेन इंसर्ट टेबल 1 2 2 कॉलम, ओके। वापस हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे क्या मेनू ऐड करेंगे, इंडेक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल, सिलेक्ट कर लीजिए दोनों को एक साथ, सेंटर में लिख दीजिए, बोल्ड, फॉन्ट साइज बड़ी कर दीजिए। मुझे फॉन्ट कलर चेंज करना हो तो यहाँ से भी आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट अगेन क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल 1 2 2 कॉलम। ये सीक्वेंस याद रखना, मैं एक साथ नहीं, दोनों को बीच में ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर दो, राइट है। ये ज्वाइन कर दिया, वापस सेम इसको यहाँ तक रिसाइज कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम लेस कर देते हैं, ऊपर वाले इमेज को। ओके, इसको हम यहाँ से हम एग्जैक्टली कितने मेनू थे, मैंने क्या डिसाइड किया था, सबसे फर्स्ट कौन सा मेनू बनाएंगे, होम, कैपिटल में लिखना, एंटर, इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। मेनू था पेन, नेक्स्ट इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड नोटबुक। बोलो कोई क्वेरी, यस या नो, No, sir. ओके। इंसर्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। आप बोलोगे सर ये सब क्या, डबल क्लिक करके यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑलवेज मेनू टॉप में और सेंटर में होना चाहिए, और उसका कलर कॉम्बिनेशन आपको पहले से डिसाइड होके रेडी रख देने का, जिसे मैचिंग भी हो। देखो यहाँ पे ये हुआ, सिलेक्ट कर लीजिए सबको, फॉन्ट साइज बड़ी कर दीजिए और बोल्ड कर दीजिए। सेम यहाँ पर भी डबल क्लिक कर दीजिए, सेम कलर यहाँ पे लास्ट के कलर में मिल जाएगा आपको। कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर भी सेम डबल क्लिक करिए, और सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही कलर को यूज करेंगे। और यहाँ पे टॉप लेफ्ट प्रॉपर्टी याद रखना है, डार्क कलर कर दे, क्योंकि वो एक्चुअली बैकग्राउंड में चला जाएगा। ज्वाइन कर लो प्रॉपर, ओके। मैं अभी टॉप लेफ्ट के कर्सर पे यहाँ पे हूँ। अगेन हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल। भाई देखो ये टेबल के अंदर इमेजेस, मैम ने कुछ बोला नहीं है कितनी इमेजेस ऐड करना है, तो 4 × 4 का यूज करना, ओके। उसके अंदर कोई ज्यादा एक्स्ट्रा यूज नहीं करने का। सेम यहाँ पे डबल क्लिक क्या करेंगे, टॉप, सेंटर, व्हाइट कलर और बैकग्राउंड का यूज करने लेना है। सेम यहाँ पर भी टॉप, सेंटर,
व्हाइट कलर लास्ट पिक कलर यूज कर लेने का। आ गया, यहाँ पे आ गया। सेम यहाँ पे डबल क्लिक, देखो मैं क्रॉस में ही चेक कर रहा हूँ, तो आपको भी ऐसी प्रोसीजर करनी पड़ेगी, जिससे स्पीड में आप काम कर सकते हो। ये तो मैं सिखा रहा हूँ, इसके लिए आपको इतना टाइम नहीं रहा है, तो मैं ये ओके लेस टाइम के अंदर ये सब परफॉर्मेंस हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो होगा। ओके, इमेजेस ऐड करना है, फटाफट इमेजेस ऐड कर देते हैं। पेन की इमेजेस है तो आपके पास ऑप्शंस क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे चले जाइए, पेन, पेन की इमेजेस ऐड कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट लाइन में पेन 1, नेक्स्ट ऐड टू कार्ड। अभी ये भूलना मत, ये सीक्वेंस राइट। कार्ड के लिए क्या यूज करेंगे, बोलिए फटाफट बोलो। चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, चेकबॉक्स, न्यू प्राइस। ओके, अपने अपने हिसाब से प्राइस ऐड कर देना। ओल्ड प्राइस, आप डिस्काउंट भी दे सकते हो, मेनू ऐड करना हो तो टाइम बचेगा तो। ठीक है, और क्वांटिटी आपको कितना परचेस करना है ऑनलाइन, इसके लिए क्या पे यूज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट, फॉर्म, फॉर्म फिल, टेक्स्ट और P1। फील्ड साइज में मैं लिखूंगा 3 और एंट्री करने के लिए ओनली फॉर 1 या 2 ही अलाउड कर देता हूँ। ये बॉक्स की साइज है, सिलेक्ट कर लीजिए एक साथ, बोल्ड, अपर, फॉन्ट कलर चेंज करना हो तो फॉन्ट कलर चेंज कर दीजिए। डायरेक्टली आपको कॉपी पेस्ट करना भी आना चाहिए। ओल्ड प्राइस को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले इसका कलर चेंज करना, डोंट फॉरगेट इट, ये हाईलाइट होना चाहिए। फॉर्मेट, स्टाइल, स्ट्राइक थ्रो, आई होप सो आपको ये सब याद है। न्यू प्राइस को सिलेक्ट करके इसका अलग से कलर यूज कर लीजिए। एक ही बार ये प्रोसीजर करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपको फास्ट फॉर्म में समझा दूंगा। क्लियर है इतना? सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल C, कंट्रोल V, पेन 2, पेन 3, पेन 4। इमेजेस चेंज करना है, डबल क्लिक करिए। ये सब आपको अभी इतना इजीली लग रहा है और आपने प्रैक्टिस भी किए। अभी तक आपने प्रैक्टिस कैसे की है, सिंगल सिंगल प्रैक्टिस की है एक साथ, और स्पीड में नहीं किया है स्टूडेंट। और इसके लिए मैं अभी आज ये वीडियोस के अंदर और प्रैक्टिकल के अंदर आपको क्या समझा रहा हूँ, फास्ट फॉर्म में कैसे क्लैरिफाई। प्राइस चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका होम पेज रेडी है। एक्स्ट्रा स्पेस निकालने के लिए यहाँ पे करके डिलीट कर दीजिए, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो जाएगी। आपको लास्ट में नेविगेशन बार ऐड करना हो, डबल क्लिक करके ओके, फर्स्ट, 2, 3, होम पेज सिलेक्ट कर लीजिए। इसको ये कंपलसरी नहीं है, आपको अच्छा लगाना हो तो ये बात है। ओके, अभी मेनू यहाँ पे ऐसे ऐड करना कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट। ओके, चलिए ये अभी तक मैंने कैसे समझा था ऐसे ही क्लैरिफाई करते हैं। क्लोज कर दीजिए, ये मेरा होम पेज रेडी है। मेनू कितने, होम, पेन और नोटबुक। ओके, चलिए अभी फास्ट फॉर्म में इसको कॉपी पेस्ट करके रेडी कर दे रहे हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V। इसका नाम क्या रखना है, बोलो फटाफट। पेन, इसका नाम क्या रखना है, बोलो। नोटबुक, नोटबुक। ओके, अभी हम चले जाते हैं वापस यहाँ पे, कंपोजर खोलेंगे। अभी अच्छी तरह समझते जाना, जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ आगे वाले स्टूडेंट आपने प्रैक्टिस किया था, और अभी मैं जो करवा रहा हूँ वो फाइनल प्रैक्टिस जैसा ही काम समझ लो। बाद में ओनली फिर आपके पास क्वेरी होनी चाहिए। पेन पे गया, ओके, इसमें ओनली फॉर यही ऑप्शन होना चाहिए। फाइल ओपन, मैं गया होम में, तो ये सब कुछ मिक्स, इसमें नोटबुक की भी इमेजेस में ऐड कर देता हूँ। होम पेज के अंदर मिक्स इमेजेस होती है ना, इसके लिए वजह से।
और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नोटबुक। ओके, तो ये आपका होम पेज है, ये पेन वाला। और थर्ड पेज कौन सा रहेगा आपका, बोलो, नोटबुक का। इसमें हम क्या रिमूव कर देंगे, यहाँ पे इमेजेस चेंज कर देंगे। अब नोटबुक के इमेजेस, अभी देखो आपके पास 9 इमेजेस मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो कोई भी इमेजेस ले सकते हो, प्राइस के ऊपर मत जाना। और इनके लाइकली ये लेक्चर्स के अंदर ना समझ में आए तो वापस एक बार वीडियो प्रॉपर देख के ही प्रैक्टिस करना, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना प्रॉपर जो मैं शॉर्टकट की से मैं आपको समझाने की ट्राई करूँ ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना। ओके, यहाँ पे सब जगह पे क्या सिलेक्ट रहेगा, नोटबुक। फिफ्टी मार्क्स है, अरे जावा के प्रोग्राम का ओनली फॉर कितने मार्क्स है, 10 मार्क्स है। तो जो भी परफॉर्मेंस दिखाना है ये सब इसमें ही दिखा देना है। ओके, पीछे वाले के अंदर कुछ भी 90 73 गड़बड़ी होगी तो भी चलेगा। देखिए अगेन मैं रिपीट करवाता हूँ, मेन पेज में, होम पेज में होम, पेन, नोटबुक और मिक्स इमेजेस, होम और पेन की इमेजेस, नोटबुक के अंदर होम है, नोटबुक और नोटबुक की इमेजेस, क्लोज करके सेव कर दीजिए सब कुछ। ओके, मैं एक होम पेज आपको खोल के दिखाता हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट अप्लाई किया था और मर्क्यू यूज किया था। देखिए इसके अंदर में भी रोटेशन करके आपको मिल जाएगा, अभी आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आया, इसके अंदर मैंने रोटेशन वाला प्रोसेस किया कर दिया है। ओके, यही सब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, ऑन द स्पॉट हमारा आगे वाला फॉर्म खुलेगा। कौन सा वाला, तो क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये भी आपके लिए अच्छे से स्कोर करने के लिए इसके अंदर भी रोटेशन हो रहा है, जिसमें हम टीचर्स को बोल सकते हैं जैसे मैम मैंने न्यू, मेरे जो रजिस्टर वाले होंगे वो यहाँ से क्लैरिफाई कर सकते हैं। ओके, आई होप सो होम पेज रेडी है। थर्ड टाइम कंपोजर ओपन करना है। स्टूडेंट बोरिंग मत होना, लेक्चर्स लेंथी है, कंटिन्यूस है, आई नो वेरी वेल, नो अनदर ऑप्शन। आपको तो शांति से बैठ के वीडियो देखना ही है। मैं होम पेज में जाता हूँ, पेन पे क्लिक करता हूँ, लिंक बनाने की टोटल 3 मेथड है। कंट्रोल प्लस एल यूज करेगा शॉर्टकट की। सिलेक्ट, कौन सा है, पेन पे सिलेक्ट करके तो पेन पे क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, न्यू विदाउट फ्रेम सेट। ओके, डोंट फॉरगेट इट, फर्स्ट ऑप्शन एंड ओके, खत्म। अगेन नोटबुक को सिलेक्ट करना है, अगेन इंसर्ट लिंक, नोटबुक को सिलेक्ट किया, इसके लिए हमने रीनेम किया हुआ है, नोटबुक लिंक। ओके, क्लियर है इतना। ये यूज के लिए इमेज लिंक बनाना हो तो इमेज पे सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस एल, एन के ऊपर क्लिक करके पेन के ऊपर, और शो बॉर्डर। नेक्स्ट इमेज के कंट्रोल प्लस एल, नोटबुक के ऊपर क्लिक, शो बॉर्डर। तो होम पेज वो सब अलग हो जाएगा। बाद में रिवर्स लिंक बनानी है तो हम सिंगल पेज में जाएंगे, वापस पेन पे जाएंगे, इसमें होम को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस एल करके किसको लिंक हम असाइन करेंगे, बोलिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस कर चुके हो आप। ओके, अगेन सिंगल पेज को सिलेक्ट करेंगे, होम को सिलेक्ट करेंगे, नोटबुक को मैंने पेज को सिलेक्ट किया और इसके अंदर मैंने क्लैरिफाई किया, होम को सिलेक्ट करते हैं। तो आई होप सो अभी तक के मैंने कितने सारे वीडियोस के अंदर और मैंने लेक्चर्स के अंदर ये समझा दिया है, तो इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। इनकेस होम पेज के अंदर नेविगेशन लिंक बनानी हो, नीचे वाला इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एल करके आप पेन को भी सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। वो आपके ऊपर में छोड़ रहा हूँ, आपको लिंक बनाना तो समझ में आ चुका है, इसके लिंक कहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, सेव कर दीजिए, ये सब सेव करना भूलना मत। मैम को ओनली फॉर आपको होम पेज ही दिखाना है, आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। मैम क्वेश्चन नंबर थर्ड, या फोर्थ, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। मैम ये हमारा मेन पेज
देखो हमारा क्लाइंट है, न्यू रजिस्टर करता होगा तो एंटर करने के लिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो रजिस्टर किया है, पैन पे जाएगा। अभी देखो मैम मैंने यहाँ पे होम पेज में सब मिक्स इमेजेस कर दिया, ओके, स्क्रॉल बार का यूज करके डाउन सब होम पेज की इमेजेस मिल जाएगी। मैम बैक आने के लिए रिवर्स लिंक है, नोटबुक, नोटबुक की इमेजेस है। मैम मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेविगेशन लिंक भी दिया हुआ है, ओके, होम पे। मैम मैंने इमेज लिंक भी दिया है, कहीं टाइम मैम को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस है तभी वो फुल मार्क्स और प्रैक्टिकल के अंदर दे सकते हैं। आई होप सो वेबसाइट के अंदर आपको कोई क्वेरी नहीं है, क्लियर है स्टूडेंट, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन, यस या नो? नो। नो सर। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। अभी हम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। कब से वेट कर रहे हैं? 5 मार्क्स का वेटेज है कोविड 2020 के अंदर, अदरवाइज ये सबका वेटेज है 20 मार्क्स। अब लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हो चुके स्टूडेंट, स्कोर कर लेना। साइंटेक ओपन करते हैं, अभी कंपोजर का काम खत्म। साइंटेक स्टार्ट किया, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस देख लेना है। अभी तक इसका भी मैंने समझा। सबसे पहले हम पूरा प्रोग्राम स्टार्ट करें तो इससे पहले हमको सेव करना पड़ेगा। क्या है स्ट्रक्चर बोलो? पब्लिक क्लास, क्लास का नाम मैं क्या रखता हूँ? क्वेश्चन नंबर 5, Q5, 4th रख देते हैं, ओके। ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट ओवर, उसके अंदर क्या लिख देंगे? पब्लिक। सर सेव करना भूल नहीं गए, ठीक, जावा से सेव करना। हाँ वो बाद में। वॉइड मेन, मैं आपको बोलता हूँ, मैं जो स्ट्रक्चर के अंदर समझाना चाहता हूँ। मेन ब्रैकेट के अंदर क्या यहाँ पे लिखेंगे? स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए, स्ट्रिंग आर्ग्यूज, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट ओवर, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर, ओके। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 हो जावा का, इतना तो स्ट्रक्चर लिखना ही पड़ेगा। अभी मैं सेव करता हूँ, क्या सेव करूंगा? क्वेश्चन अंडरस्कोर 4 कॉपी करता हूँ, फाइल में गया, सेव करता हूँ। सेव करने के टाइम कहाँ पे सेव करना है? यू नो वेरी वेल, मैंने आपको डेस्टिनेशन दिखा दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डेस्कटॉप पे जाना है, इसमें आपका फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट ही है, ओके। क्या नाम रखेगा? क्वेश्चन 4 डॉट जावा। समझ में आया आपको? अभी तक हमने कोर कोर्स, इंटरेस्ट, पॉलीएस्टर, जो भी हमने प्रोग्राम बनाया वो ऐसे यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया होगा। सेव कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ओके। मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन 4 के अंदर कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मार्क्स तो अब मैंने आपको वेटेज इन्फॉर्म कर ही दिया है। एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया है जावा के 2 प्रोग्राम साइंटेक का यूज करके वेटेज है 5 मार्क्स। उसके अंदर क्या पूछा है? कंप्यूटर सिंपल इंटरेस्ट, बस ये डेफिनेशन में लिखा होगा, क्लियर है इतना, और 5 मार्क्स लिखे गए। यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म, प्रिंट लाइन वाला प्रोग्राम मैंने आपको जो मोस्ट एमपी दिया हुआ था, राइट है। 99% ये सब प्रोग्राम पूछेंगे तो मुझको तो वो भी डाउटफुल है ना। ये हो सकता है जावा के प्रोग्राम स्कूल के अंदर कहीं करवाए ही नहीं है, तो हमने थियरी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सब कुछ परफॉर्म किया। तो यहाँ से हमको पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए, ओके। ये हुआ फर्स्ट स्ट्रक्चर, दोनों के 5 मार्क्स लिखा हुआ है। तो मैंने क्वेश्चन 5 का 4 जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हो। मैंने 4 से सेव किया है, 5 से भी सेव करना हो तो कर सकते हो। अभी पूरा पेपर समझ में आ रहा है आपको कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो मैंने पूरा सैंपल पेपर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे परफॉर्म करना है, कितना स्पीड से, ओके। चलिए नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन पेपर जिसमें यहाँ पे अप्लाई किया है वो भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या डेफिनेशन है। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये प्रोग्राम के अंदर हमने यहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम पूछा है। सिंपल जावा प्रोग्राम तो कोई भी डाल सकते हो, या पॉलीमॉर्फिज्म प्रिंट लाइन वाला, एवरेज काउंट करने का भी है। ए का तो ये साल तो है ही नहीं, तो पूछेगा ही नहीं। देखो यहाँ पर भी सेम है, सिंपल जावा प्रोग्राम एडिशन करने का प्रोग्राम पूछा हुआ है टोटल का। पॉलीमॉर्फिज्म का मोस्ट एमपी 1 डे एरे का भी पूछा हुआ, हमारे सिलेबस में कोविड में 2020-21 में नहीं है।
है। पर ये आपको कंप्यूटिंग सिंपल इंटरेस्ट, तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो मैं प्रोग्राम बोला था, सिंपल इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट, कॉल कोस्ट, ये दोनों मोस्ट टाइम की है। सिंपल जावा प्रोग्राम पूछे तो दोनों में से एक भी टाइप करना है, शॉर्ट कैसे बनाना है वो मैंने आपको सिखा दिया है उसके अंदर है। दूसरा प्रोग्राम देखो, डिवीजन एंड मॉड्यूलस अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके आपको कोई भी प्रोग्राम समझा देना है। ओके, एक्चुअली आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो 22 मार्क्स का प्रोग्राम है स्टूडेंट, और अभी इसका वेटे 10 मार्क्स का हुआ। देखो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, स्कोप ऑफ द वेरिएबल वाला, ओके, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 याद है आपको? यस। इतना क्लियर है आपको? क्वेश्चन प्रॉपर एक बार रीड कर लो तो स्टूडेंट। समझ में आया आपको? इसके अंदर कोई क्वेरी हो तो बोलो। नो, एक सिंपल प्रोग्राम मैं आपको इसके अंदर समझा देता हूं कैसे क्लैरिफाई करना है। अभी देखो कॉमेंट लिखना कंपलसरी नहीं है, प्रोग्राम की लेंथ आपको क्लैरिफाई करना है तो आप प्रोग्राम के अंदर कॉमेंट लिख सकते हो। कॉमेंट का सिंबल यू नो वेरिएबल, ये ऐसा करके आप कॉमेंट लिख सकते हो। मेरे पास यहाँ पे रेडीमेड जो प्रोग्राम हो उसको ही मैं ओपन करके आपको प्रोग्राम सिखा देता हूँ, क्लैरिफाई करवा देता हूँ, जिससे मुझको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। ओके, अभी देखो इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर कॉल कोस्ट वाला, ओके, ये पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। अभी ये सेम स्ट्रक्चर के अंदर आपको टाइप करना है। प्रोग्राम तो यही है, क्वेश्चन नंबर 4 में ही मैं यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ। ये मैंने एक सिंपल जावा का प्रोग्राम रेडी कर दिया है, राइट है। अभी हम सेव करते हैं इसको। अभी ये क्यों लिखा है वो यू नो वेरिएबल, डबल करके क्या है, 4 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पे वैल्यू असाइन किया है, कॉमेंट लिखना, इसका जितना लेंथी बनाना इतना लेंथी बना सकते हो। टूल्स में जाना है और कंपाइल करना है। कंपाइल की शॉर्टकट क्या है स्टूडेंट, बोलो? कंपाइल की कंट्रोल शॉर्टकट प्लस क्या है? F7। कंट्रोल प्लस F7। एग्जिट को 0 लाने की ट्राई करना है सबसे फर्स्ट। एरर है भाई, सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लास्ट में एरर है, एक ब्रैकेट मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है। ओके चलो सॉल्व कर लेते हैं इसका। टूल्स में जाके वापस मैं क्लियर कर देता हूँ आउटपुट। मैम को कभी आउटपुट यहाँ पे ओल्ड एरर वाला नहीं होना चाहिए, एग्जिट को 0 वाला होना चाहिए। दिखाई दे रहा है आपको? टूल्स में जाके गो, आउटपुट आ गया। गो की शॉर्टकट दी है F5, फुल ड्यूरेशन, आपके 5 मार्क्स आ गए। अब रेगुलर स्टूडेंट होते हैं तो 10 मार्क्स का आ जाते हैं। ओके, इसको अभी शॉर्ट बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? बैलेंस की जगह पे मैं बी लगा सकता हूँ, यहाँ पे आर लगा दूं, डी और सी। ये राइट है? यस या नो? तो मैं पूरे प्रोग्राम के अंदर बैलेंस की जगह पे क्या लिख दूंगा? बी, रैंड और ड्यूरेशन डी। सेम यहाँ पर भी डी, रैंड का आर, पुश का सी। फिर शॉर्ट बनाना है तो मैंने आपको लॉट्स ऑफ टाइम प्रोग्राम लिखने के लिए भी दिया था, टाइप करने के लिए दिया है, और उसको मैंने मेरे सामने भी रिप्रेजेंट करवाया। तो इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। ओके, मुझको ओनली फॉर दूसरा कुछ नहीं दिखाना है, बैलेंस ही दिखाना है। तो बैलेंस ही दिखा दो भाई, अच्छा पेज निकाल दो, रिक्वायरमेंट है मेरा। तो मेन पर्पज क्या है, तो इसमें जाके कंपाइल के एग्जिट कोड 0 आ जाना चाहिए। ओके, एग्जिट कोड 0 आ गया तो इसमें जाके वो। अभी आप क्वेश्चन 4 लिखो या कोई भी प्रोग्राम का नाम लिखो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैं क्यों देख रहा हूँ क्योंकि 2 प्रोग्राम करना है ना, और भी इसको शॉर्ट बनाना तो कैसे बनाना है? b इक्वल टू 170 यहाँ पे लिख देता हूँ,
और ऐसे नहीं कि फिक्स वैल्यू लेना, मैं 1.0 लगा देता हूँ, ड्यूरेशन में इक्वल टू 37 लगा देता हूँ और ये 3 लाइन को निकाल देता हूँ। अभी देखो इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे शॉर्ट बनाए, वो वेरिएबल कॉमन लिखना मैंने निकाल दिया है, ये सब कुछ निकाल देगा। टूल्स में जाके कंपाइल कर देना है, एग्जीक्यूट 0 आना चाहिए, टूल्स में जाके वो आउटपुट आ जाना चाहिए। ओके, अभी इसको लुक वाइज कैसे बैटर बनाना है, सबसे बड़ी मेन हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं सिंपल नहीं इसे मैम करना सर करना चाहता, मैं इसको लुक वाइज बैटर बनाना चाहता हूँ। डोंट वरी, कर सकते हो आप। स्टाइलिश थोड़ा सा जैसे हमने CSS किया था, तो जावा के प्रोग्राम के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो आप। प्रोग्राम लेंथी भी दिखेगा और कॉपी पेस्ट वाला काम भी दिखेगा। सेव कर दीजिए। मैंने अभी तक आपको ये सब नहीं समझाया, प्रोग्राम सॉर्ट करने के बाद एग्जीक्यूट 0 तो आ ही जाएगा और वो ये थोड़ा आउटपुट पहले से बेटर दिख रहा है। यस या नो? आई होप ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है? उसके अंदर कोई क्वेरी स्टूडेंट? नो। क्वेश्चन कैसे करना है समझ में आ गया? सब यहाँ पे अवेलेबल हो, लेक्चर से बेनिफिट हो रहा आपको? समझा सकता हूँ। ये स्टूडेंट अगेन में तो ये सब प्रैक्टिस कर चुके हैं सिंगल की। ओके, चलिए सेव कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 का ओवर। टेक्स्टों पे चले जाते हैं, वही प्रोग्राम को अभी अगेन हम क्लैरिफाई करते हैं। देखो 2 फाइल बनेगी, एक क्लास वाली और जावा वाली, राइट है? अगेन सैंटेक में ओपन करता हूँ, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर वापस टाइप करने नहीं बैठूंगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, एग्जाम के अंदर थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जैसे मैं यहाँ पे पॉली डेमो वाला जो मुझको मिल जाएगा, तो मोस्ट टाइम पे पॉली डेमो वाला प्रोग्राम, यस मोस्ट टाइम पे प्रोग्राम। तो आपको चैप्टर 7 के अंदर जो IMP प्रोग्राम है, इसको भी शॉर्ट कैसे बनाना है, वेरिएबल। यहाँ पे 2 क्लास है, पॉली डेमो यहाँ पे। ओके, तो ये प्रोग्राम IMP जैसे ही है, उसके अंदर भी कंपल्सरी है कि इतनी सारी मेथड यूज करना है। मैं मेरी विषय सर ये नीचे वाला नहीं लिख रहा है, मत लिखिए भाई, मैंने अभी तक आपको ये नहीं क्लैरिफाई किया, मत लिखो ना। कुछ में जाओ, कंपाइल करो, एग्जीक्यूट 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलीडेमो, सिलेक्ट कर लीजिए, एरर ढूंढ ले, यहाँ पे पॉलीडेमो, ऊपर भी polyDemo.java लिखा है। क्या मिस्टेक है फाइंड आउट करो तो स्टूडेंट, मुझको तो समझ में डी कैपिटल है। वेरी गुड, डी स्मॉल कर दीजिए, सेव कर दिए। तो कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, एग्जीक्यूट 0 देखिए आपके सामने है। तो ये सब एरर फाइंड आउट करने में अभी मास्टरी आ जानी चाहिए। इन प्रोग्राम हमने प्रैक्टिस कर लिया है, ये 2 लाइन मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके रेडी कर दी। तो आपकी विषय सर मुझको पॉलीडेमो का प्रिंट लाइन ये सब नहीं करना है, तो आपको कैसे करना है वो क्लैरिफाई। ये फिक्स वैल्यू सिंबल लगाना कंपलसरी नहीं है, इसकी जगह पे 20 कर सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं 40 कर सकता हूँ, इक्वल टू की जगह पे $साइन कर सकता हूँ, यहाँ पे हैशटैग की जगह पे @ कर सकता हूँ। कंपाइल कर देना है, एग्जीक्यूट 0 आना चाहिए, टूल्स में जाके वो कर दीजिए। समझ में? ओके, मैं यहाँ पे पॉलीडेमो की जगह पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 रखना चाहता हूँ, मेरा Q कैपिटल लिखना चाहता हूँ, तो Q5, तो मुझको सेव कैसे करना पड़ेगा बोलिए, फाइल सेव एज, क्या करेंगे हम, डेस्कटॉप पे जाऊंगा, जहां हमारा प्रोग्राम है वहां पे क्या लिख दूंगा, कैपिटल Q5 डॉट क्या लिख दूंगा, जावा। ठीक है, कंपाइल, क्या आ गया, एग्जीक्यूट 0 आ गया, में जाके वो क्लियर है स्टूडेंट? अभी प्रिंट लाइन के अंदर इतना लॉन्ग लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। देखो आपको यहाँ पे P लिखना है, सिंपल P, तो पूरे प्रोग्राम में यहाँ पे P लिखना पड़ेगा। यहाँ पे स्मॉल में P लिखा है, मैं यहाँ पे L लिखना चाहता हूँ, तो L लिख दीजिए भाई, तो यहाँ पे L, क्लियर है?
फोर लूप का अभी ऊपर वाला आपको मालूम है तो नीचे वाला में कोई डिफरेंस नहीं है, एक लाइन सेंटेंस है प्लस है, जहाँ 20 है वहां पे एंड आ जाएगा बस। ये पूरे प्रोग्राम्स के अंदर कराई है। टूल्स में जाके कंपाइल कर लेते हैं, एग्जीक्यूट 0। ध्यान नहीं रखना है जब भी ये सब डिस्प्ले कराओ ना तो टूल्स में जाके क्लियर कर देने का, और टूल्स में जाके कंपाइल और गो। और लास्ट में मैं एक सीक्रेट भी आपको बोलने वाला हूँ, वेट करना। ओके, मैंने जिससे आपको टाइम पे बोला था वो टाइम अभी भी आपके पास 4 मिनट्स एक्स्ट्रा मेरे पास है। गो। ओके, आउटपुट आ चुका है। तो ये मेरे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 पूरा पेपर स्ट्रक्चर आपको समझा दिया विथ प्रैक्टिकल के साथ। फोल्डर कैसे बनाना है, कैसे सेव करना है, कैसे सेंटर के अंदर प्रैक्टिस करना है। तो आई होप सो इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा लास्ट जो था वो पॉइंट्स क्लैरिफाई कर चुका है।